इस घोषणा पत्र में कुछ प्रमुख बातों का ऐलान किया गया, जैसे 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी अगर सत्ता में दोबारा कांग्रेस पार्टी आती है तो। जातिगत जनगणना की बात हर राज्य में जाकर के कांग्रेस पार्टी करती है, राहुल गांधी करते हैं। इसको घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। चुनाव जीते तो जाति जनगणना होगी। इसके अलावा जो गारंटियां हैं उसमें 500 रुपए में सिलेंडर, महिलाओं को महिला प्रमुखों को जो परिवार की हैं 10,000 रुपए सालाना, 2 रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा। ये तमाम बातें पहले ही थी। लेकिन आज हम बात करेंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों के अंदर जैसे पत्रकारों का अनुमान होता है, चुनाव विश्लेषकों का अनुमान होता है क्या होने जा रहा है चुनाव में, आम जनता का अनुमान होता है, ऐसे ही सट्टा बाजार का भी एक अनुमान होता है। आप कहेंगे सट्टा बाजार की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सट्टा बाजार के लोग भी बड़ी बारीकी से चुनावों को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसके हिसाब से अपना अनुमान लगाते हैं। आजकल तो बड़े बड़े नेता भी सट्टा बाजार को फॉलो करते हैं। कुछ नेता तो सट्टा बाजार की जो प्रेडिक्शन है वो ऑलरेडी, या जो भाव है उसको भी शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये बताने के लिए कि कैसे उनकी पार्टी की जीत की भविष्यवाणी सट्टा बाजार भी कर रहा है। तो हमारे कुछ सहयोगियों ने सट्टा बाजार से जुड़े लोगों से बात करके अनुमान लगाने की कोशिश की है कि उस दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, उस दुनिया के लोग क्या मान रहे हैं कि आखिर इन चुनावों में कौन जीत सकता है, किसकी हार हो सकती है, कितने मार्जिन से किस पार्टी की जीत हो सकती है। और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, इनकी इंटरनल असेसमेंट क्या है, इनका अपना अनुमान क्या है। क्योंकि ये पार्टियां भी लगातार फीडबैक लेती हैं अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, सर्वे भी कराती हैं, उससे इनको पता चलता है कि आखिर माहौल क्या है, इनके पक्ष में है या नहीं, और है तो कितना है। तो दोनों पैमानों पर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है बीजेपी कांग्रेस दोनों की, इन तीनों राज्यों में खास करके, आज हम ये आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कहानी कुर्सी की में जुड़ रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, राहुल जी स्वागत है। समीर चौगांवकर साहब, समीर जी स्वागत आपका भी। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे दो सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से और अनुराग अमिताभ भोपाल से जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। तो आइए शुरुआत हम पहले एमपी छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। चुनाव तो वहां पूरा हो चुका है, अब अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, पता लगा पाए आप कि आखिर सट्टा बाजार क्या कह रहा है खास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए? निश्चित तौर पर चुनाव में राजनीतिक विश्लेषकों और जनता की राय भले ही चुनाव में किस तरीके से मतदान हुआ हो इस पर टिकी रहती है, लेकिन सट्टा बाजार का भी अहम रोल होता है। अनुमान वो लोग भी लगा लेते हैं और मेरे पास जो जानकारी दुबई और मुंबई के जो सट्टा बाजार हैं उन्होंने जो रेट फिक्स किए हैं उसके मुताबिक, जिसको इंडिया टीवी एंडोर्स नहीं करता है, लेकिन जो आंकड़े उन्होंने अभी तक सामने आए हैं उसमें जो मुंबई और दिल्ली तकरीबन दोनों का सट्टा बाजार के आंकड़े जो हैं वो सामने 116 में से 119 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को दे रहे हैं। साफ तौर पर बढ़त जो है वो कांग्रेस को दिखाई दे रही है, 75 पैसा। अगर आप 100 रुपए लगाते हैं और कांग्रेस जीती है तो 75 पैसा मिलता है। वहीं बीजेपी के लिए ये जो आंकड़े हैं ये जरूर चौंकाने वाले हैं, निराश करने वाले होंगे। ये 106 से 109 सीटें सट्टा बाजार ये आकलन दे रहा है, तकरीबन ₹1.25, यानी अगर आप 100 रुपए लगाते हैं तो उस पर ₹1.25 आपको 1 रुपए पे ₹1.25 मिलेगा। छत्तीसगढ़ के अगर आंकड़ों की बात करें तो दुबई और मुंबई का जो सट्टा बाजार है तकरीबन सेम ही आंकड़ा दे रहा है। 50 में से 52 सीटें कांग्रेस को दे रहा है, 85 पैसा भाव तय किया है और 37 से 39 जो है सीट्स ये आपको बीजेपी की मिल रही है ₹1.25 से। ये आंकड़ा है दुबई और मुंबई के जो सटोरियों ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो वोटिंग परसेंटेज है उसके आने के बाद तकरीबन 77.15 वोटिंग परसेंट हुआ उसके बाद निकाला है। वहीं जो इंग्लैंड से जो बैटिंग ऐप होते हैं, सबसे चौंकाने की बात यह है कि अकेले दुबई और मुंबई का सट्टा बाजार ही इसमें गेम प्ले नहीं कर रहा है, अपनी राय दे रहा है, सटोरियों को आकर्षित कर रहा है। जो राजस्थान के फलूदा बाजार है वहां का भी है और सबसे बड़ी बात इंग्लैंड का जो बैटिंग जो बाजार है, जो क्रिकेट के साथ दुनिया के तमाम खेलों में अपना हस्तक्षेप रखता है, उसने जो आंकड़ा दिया है वो भी तकरीबन यही है। उसमें 112 से लेके 116 सीट जो है 80 पैसे के भाव के हिसाब से कांग्रेस को दी है। 108 से 112 सीटें 1 रुपए भाव के हिसाब से मध्य प्रदेश में बीजेपी को दी है। यानी चाहे इंग्लैंड के बैटिंग ऐप की बात हो या जो सटोरी जिस तरीके की बातें आपस में करते हैं और उसी के आधार पर जो सट्टा बाजार जो पूरी तरीके से अवैधानिक होता है उनमें जो भाव चल रहा है, कम से कम सटोरी अपने आकलन के हिसाब से
कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रहे हैं कम से कम इन दो जगह छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। जी सौरभ, ये अनुमान है सट्टा बाजार का जो आपने बताया। एमपी छत्तीसगढ़ में सट्टा बाजार जो है कांग्रेस पार्टी की जीत का अनुमान जो है इस वक्त लगा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी का मुझे कुछ दिनों पहले का एक सोशल मीडिया पर उनका ट्वीट कहने की आदत पड़ गई, वैसे एक्स हो गया है वो। उन्होंने पोस्ट किया था कि फलौदी का सट्टा बाजार एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान बम्पर जीत तीनों राज्यों में उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, और ये भी लिखा था फलौदी का सट्टा बाजार कभी गलत नहीं हुआ। तो पहले तो हम आपसे कहना चाहते हैं सट्टा बाजार से दूर रहिए। लत है, आदत हो जाती है इसकी, नुकसान कर लेते हैं लोग अपना, इससे बिल्कुल आप दूर रहिए। हम इन आंकड़ों को एंडोर्स बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, हकीकत है वो, जैसा मैंने कहा एक जगत है, वहां पर अपना खेल चलता है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एमपी में 116 से 119 कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 50 से 52। राहुल जी, आपसे शुरुआत करता हूं मैं। ये अनुमान कुछ लग रहा है आपको ठीक? देखिए, एक तो पहले के फौलादी जो सट्टा बाजार की हम बार बार बात करते हैं राजस्थान का, ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं होता है। 2013 में राजस्थान में ही गलत हो गया था, तो ऐसा नहीं है गलत नहीं होता है। ये सट्टा बाजार में जो भी आप प्रेडिक्शन करते हैं या जो भी जिस तरह से भी सट्टा लगता है, लेकिन ये बात जहां तक हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो सारे सर्वे, ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, तो वो भी उसकी बात है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में मैं खुद कह रहा हूं कि दोनों की कांटे की टक्कर है। अब थोड़ा सा आगे पीछे जो सट्टा बाजार है वो भी प्रेडिक्शन कर रहा है। 10 सीट का अंतर दिखा रहा है दोनों में, थोड़ा बहुत दिखा रहा है। वो सब में बाद में कह दिया जाता है कि मार्जिन ऑफ एरर था। जैसे हम भी जब गलत हो जाते हैं तो हम उसकी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं, अच्छा इस कारण से ये हो गया था, उस कारण से ये हो गया था। तो देखिए, ये बात है कि जनता किस तरह से वोट करती है, और ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि चुनावों में जो जनता है, जो काडर है, उसके बेसिस पे चुनाव नहीं मतलब जीता जाता है। जो जनता फेंस पे, जो न्यूट्रल जनता है, जो कि मुद्दों के आधार पर या कैंडिडेट्स के आधार पर वोट देती है, वो जनता जो है आपको चुनाव जिताती या हराती है। तो ये फिर भी आपको ये जो कॉमन परसेप्शन है उसके आसपास दिखाई दे रहे हैं अनुमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुझे कॉमन परसेप्शन। राजस्थान की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है राजस्थान में मैं आ जाता हूं, अभी प्रेडिक्शन दिखा देता हूं उसके बाद। जी हर्ष जी, देखिए, सट्टा बाजार है तो सट्टेबाज तो पैसे के लिए सब खेल करते हैं, तो हम कैसे मान लें कि वो जो कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा खेल करने वाला नहीं होगा। और मैं तो शेयर बाजार में भी बहुत लंबे समय तक उसके चैनल में मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि एक होता है जो तेजड़िया होता है, एक होता है जो मदड़िया होता है। तो ये वाला खेल करके भी लोग पैसे जीतते हैं, जैसे शेयर गिरा के भी जीतते हैं, तो कौन सा खेल होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, हमारे यहाँ जब आम बहुत लद जाता है ना, आम के पेड़ पे खूब बढ़िया से आम हो गया, तो आधे हाथ का डंडा होता है तो उसको लबेदा बोलते हैं। तो उसको जोर से मारिए, हम लोग क्या कहते हैं कि आई आम या जाई लबेदा, या आम आएगा या चलो डंडा भी चला गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आम तो गिरा लिया है, अच्छा, अब लबेदा फंस गया है या वो आया है दोबारा मारने के लिए। जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने चली थी कि बड़े बड़े लोगों को एक एक विधानसभा सीट पे लड़ाओ, जो आपस में करते रहते हैं वो बंद हो जाएगा, उनके प्रभाव से अगल बगल की सीट ठीक होगी, ये ठीक होता दिखा है। ये प्रयोग जो अमित शाह ने किया वो सफल हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है कि कई बड़े नेता उसी में से हारते भी दिख रहे हैं। अब चूंकि मतदान भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कई बड़े नेता, और वो हो सकता है कि चौंकाने वाले जो नाम हैं वो हार जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है, चुनाव अच्छे से जीत रही है। इसमें अभी तक कोई भी एक ऐसी मुझे चौंकाने वाली रिपोर्ट नहीं मिली। हर कोई कह रहा है कि जो बढ़त थी वो लगातार बेहतर हुई है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव जीतती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा बढ़ी है, और वही सट्टा वाला मामला, जिस सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं, तो वही वहां भी एक बेटिंग ऐप है। तो उस सट्टे के आधार पर कुछ लोगों का जो कहें कि दांव लगाना था, भाव लगाना था, वो पलटा है बघेल जी की वजह से। लेकिन फिर भी भूपेश बघेल इस सब के बावजूद अभी वहां जिसको कहते हैं ना कि टॉप प्रायोरिटी है, सबसे ऊपर है, उन्हीं के ऊपर लोग दांव लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश अभी भी भारतीय जनता पार्टी जो वहां के लोग बता रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीत। तो आपके हिसाब से एमपी में सट्टा बाजार गलत होगा, छत्तीसगढ़ का अनुमान आपका ठीक लगता है आपको? जी समीर जी, देखिए, मैं 3 सट्टा बाजार के और आपके यहाँ जिक्र कर देता हूं। कनाडा का एक बैटिंग है, थाईलैंड और मॉरिशस, इन 3 के बैटिंग और सट्टा बाजार के जो बड़े सट्टे बाजार की जानकारी है आपको? जो कनाडा का जो है वो, पहले एक आप सबको बताइए, ये कहानी कुर्सी की है।
लेकिन इतनी जानकारी आपको कैसे है? आप लंबे लंबे सट्टे नहीं, वालों की बात कर राजनीतिक रहे रूप हैं। से इंफॉर्मेशन लेने के समय तो कई जगह इंफॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इन 3 बैटिंग ऐप जो बड़े हैं, जो बहुत ध्यान से भारत की राजनीति को और भारत में होने वाली गतिविधियों पे पैसा लगाने वाले लोग हैं, उन तीनों ऐप ने दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का जिक्र किया है, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी। तीनों ऐप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़े कंफर्टेबली सरकार बना रही है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, इसका मतलब वो सरकार बनाने जा रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं छत्तीसगढ़ में भी दोनों जगह सरकार बना रही है, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को लेकर तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 230 सीटों में से 120 से 100, कल भी मैंने कहा था कि 120 से 125 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जा रही है। तो मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। हाँ, लेकिन जो अभी सट्टे बाजार की चर्चा आ रही है और छत्तीसगढ़ के कई एरिया से भी ये खबर आ रही है कि वोटिंग जो हुई है वो बहुत मतलब आश्चर्यजनक मतदान हुआ है इस बार, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे ज्यादा सीटें कांग्रेस से लेकर चली जाए, ये भी एक संभावना बन सकती है। ज्यादा मतदान जो हुआ आपको लग रहा है ये भाजपा के पक्ष में बिल्कुल, हुआ? भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें भी लेकर जा सकती है। अब ये तो 3 दिसंबर को पता पड़ेगा एग्जैक्ट रिजल्ट की कौन ज्यादा सीटें लेके आया है, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर पोजीशन में आ सकती है। ठीक, देवेंद्र एक बार जरा राजस्थान का भी क्या हाल बता रहे हैं सटोरिये, वो जान लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से। राजस्थान को लेकर के ये सट्टा बाजार की दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं मनीष? देखिए, राजस्थान का फलौदी सट्टा है और इसका जो आकलन चल रहा है, जो देर रात का जो अपडेट है वो मैं आपको बताता हूं कि भाजपा 117 से 120, कांग्रेस 67 से 69 और जो अन्य हैं वो 16 से 18। और इंटरेस्टिंग बात यह है सौरभ की जो मैं 1-2 लोगों से बातचीत भी किया हूं, जो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये अचानक से पिछले 1 हफ्ते से ये सीटों का जो ग्राफ है स्पेशली फलौदी सटोरियों के बीच में वो बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं और दौरों की वजह से। दूसरी बात ये कि राजस्थान में भाजपा सरकार बना रही है सटोरियों के हिसाब से, लेकिन यहां पे भाव या कोई भी आंकड़ा सीएम फेस के हिसाब से नहीं रखा गया है और ना ही इसका कोई भाव जारी भी किया गया है। ये लगभग कई सालों से मैं देख रहा हूं फलौदी का जो सट्टा का जो आकलन होता है वो कमोबेश मैं देखता हूं कि सटीक कई हद तक के जाता है, फिर भी सटोरिया का आकलन है। लेकिन सटोरियों के बीच में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है कि अभी तक के जो आंकड़े हैं डे बाई डे वो बढ़ते सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताबड़तोड़ सभाएं हो रही हैं, तो देर रात को जो बाजार खुलता है और सुबह तक के जब बाजार बंद होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर, 24 घंटे में अंतर बहुत तेजी से हो रहा है। और ये पिछले 2 महीने की अगर बात करें तो पिछले 2 महीने पहले ये लगभग 100 के अंदर ही था, 100, 102, 103 तक के सटोरी के जो फलौदी सट्टा बाजार में जो बातें चल रही थी, और अचानक से अब भाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जो 120, 125 ये इसके बीच में जो ये पूरा जो आंकड़ा दे भी रहे हैं, आम जनता के बीच में भी एक यही बात सामने निकल के आ रही कि 125 प्लस 125 इस तरीके की। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार में सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं के दौर की वजह से बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और इसमें जो भाव है वो बीजेपी में 30 से 40 पैसे का भाव है और कांग्रेस का जो है 2 से 2.5 रुपए का भाव है। ये राजस्थान में है और ये 24 घंटे के बाद ये बढ़ भी सकता है। ठीक, तो राजस्थान पूरी तरीके से भाजपा के पक्ष में बताया जा रहा है। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे देवेंद्र की प्रधानमंत्री का जो कैंपेन है वो आखिरी हफ्ते में जो है उसको बहुत जोर दिया गया है और उसकी वजह से भाजपा को बड़ी उम्मीद है। वही बात मनीष बता रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, और ये बीजेपी की रणनीति भी थी कि फाइनल स्टेज में जाके टॉप गियर लगाना जिसे कहते हैं वो काम किया जाए। और पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे उन लोगों का फोकस था, उसमें मध्य प्रदेश पे ज़्यादा फोकस था। जब वहाँ से चुनाव संपन्न हो गया 17 को, तो उसके बाद का जो समय रखा गया था वो राजस्थान के लिए, और अब दिख रहा है कि उसका असर माफ़ कीजिएगा ग्राउंड पे भी उस तरह का फीडबैक आना शुरू हुआ। ऐसे में जो सटोरियों के जो आंकड़े हैं सौरभ, उस पर लगभग आप निश्चिंत हो सकते हैं कि राजस्थान में जो फिगर आएगा वो कुछ 2-4 सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इसी कदर आने वाला है। राजस्थान के मामले में आप देखें तो बीजेपी ने ऊपर से नीचे आना शुरू किया है। 6 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के केस को अगर आप देखेंगे तो उसमें नीचे से ऊपर जाना बीजेपी ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी इंपॉर्टेंट फर्क है और बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में जब बीजेपी का कैंपेन शुरू हुआ था, पार्टी का कोई भी ऐसा नेता चाहे दिल्ली में बैठा हो या मध्य प्रदेश का बैठा हो, आप उससे बातचीत कीजिए, आपको ये समझ में आएगा कि पार्टी ये मान के चल रही है कि 50 से 60 सीटों पर सिमटने वाली है। उसके बाद धीरे धीरे अमित शाह ने काम करना शुरू किया, अलग अलग रणनीति अख्तियार की गई, दिल्ली से नेता वहाँ पे गए, सबने कमान संभाली, वो इजाफा होना शुरू हुआ और आखिर में चुनाव होते होते उसमें इजाफा ऐसा हो गया कि एक मैसेज जा रहा है कि हाँ, नेक टू नेक फाइट आपने कर ली। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदें उस रहस्यमय चाबी पे है कि महिला जो वोटर्स हैं, उस महिला वोटर्स में बहुतायत ने उनको दिया है, बहुमत से नहीं,
बहुतायत होना जरूरी होगा, क्योंकि जो वोकल वोटर है मध्य प्रदेश में, जिससे बातचीत करके आप समझ सकते हैं, उसमें आपको दिखेगा कि वो झुकाव कांग्रेस की तरफ है। और उसके पीछे वजह ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं या कमलनाथ में उनको कोई चार्म दिख रहा है, वो एक थक गया शिवराज सिंह चौहान को देखते देखते एक बार बदल लेते हैं। ये अलग बात है कि हो सकता है कि 6 महीने बाद उनको अफसोस हो, लेकिन वो एक वोकल आपको सेंटीमेंट ऐसा नजर आएगा। महिला वोटर्स, क्योंकि पता नहीं कि उन्होंने क्या किया है, अगर उन्होंने 2/3 बहुमत का आंकड़ा दिया है बीजेपी के पक्ष में, तो फिर ये आंकड़े सही होंगे, अन्यथा मुसीबत हो सकती है। रही बात पार्टी के आकलन की, वो अभी मत बताइए, मैं उसको आऊंगा उसके बाद। उसके और लिए आपके छत्तीसगढ़ के आंकड़े पे सौरभ आप निश्चिंत हो सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का फिगर लगभग वैसा ही आने जा रहा है जो कि सटुड़ियों ने दिया। तो उस छत्तीसगढ़ को एक समीर जी ने जो बात बताई है कि 3 अलग अलग जगहों के सट्टे बाजार, मुझे लगता है कि वो छत्तीसगढ़ भी भाजपा जीत रहा है। हाँ, लेकिन उसमें समस्या ये दिख रही है मुझे कि ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी वो व्यक्ति नहीं रहा होगा, क्योंकि मुझे आज तक बीजेपी का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। नहीं, लेकिन इधर मुझे भी कई फोन आए और वो लगातार मुझे फोन कर कह रहे हैं कि आप लगातार कहानी कुर्सी की बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतेगी, यहां आप गलत साबित होंगे। ये मुझे भी कई फोन इधर छत्तीसगढ़ से आए और उसमें से छत्तीसगढ़ के लोग हैं, और उसमें से मैं बता दूं कि उसमें से कई तो भाजपा कार्यकर्ता हैं बाकायदा, और वही भाजपा कार्यकर्ता हैं जो पहले कह रहे थे किसी कीमत पे हम छत्तीसगढ़ में नहीं आने वाले हैं। वो पहले वोटिंग के चुनाव, पहले फेज के चुनाव के बाद कहने लगे कि नहीं नहीं, हमने बड़ा अच्छा बस्तर संभाग में किया, हम आ सकते हैं। दूसरी मेरी रुचि एक है, अगर मनीष बता पाए, फलौदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है मध्य प्रदेश के बारे में, अगर उनके पास ये भी, अगर ये आंकड़ा है आपके पास तो मनीष। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, फलौदी जो सट्टा बाजार है उसके तीनों के जो आंकड़े हैं मेरे पास, वो भी यही कह रहा है कि कांग्रेस 116 से 119 और भाजपा 106 से 109 ये आंकड़ा है। और छत्तीसगढ़ का 50 से 52, 37 से 39 बीजेपी, तेलंगाना का 55 से 57 कांग्रेस, 54 से 56 बीआरएस, 4 से 6 बीजेपी और 6 से 8 AIMIA। ये पूरा फलौदी का जो सट्टा बाजार है वो है। और तेलंगाना में भी क्लोज हो गया, कांग्रेस और बीआरएस क्लोज बता रहे हैं। ये मैं पहली बार जी, ठीक मनीष, ठीक। ये लेकिन जो देवेंद्र ने कहा कि छत्तीसगढ़ और एमपी में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा बीजेपी का ग्राफ, राजस्थान में उल्टा हुआ। राजस्थान में जीत बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए थी, बड़ी होनी चाहिए थी, वो ऐसा लग रहा है कि इतनी नजदीक आ गई थी कि प्रधानमंत्री को इतना जोर लगाना पड़ रहा है। देखिए, राजस्थान में कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो वसुंधरा राजे सिंधिया को शुरू में एक ऐसी परसेप्शन, मैं कहूँगा, जो लोगों के बीच में गई कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं वो कहीं हाशिए पे हैं या उनको जो है भाव नहीं दिया जा रहा, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, शायद वो एक परसेप्शन जो है वो गलत तरीके से काम किया। देखिए, जैसे अभी भी बात हो रही थी कि महिलाओं के वोट की बात हो रही थी कि महिला जो हैं वो बढ़ चढ़ के बीजेपी के लिए वोट करते हैं। हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो असेसमेंट है, अगर मैं आपको बताऊं महिलाओं के वोटों को भी अगर हम असेस कर लें तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 2018 में लगभग 44 सीटें ऐसी थी जिसमें महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था पुरुषों से, और इस बार 34 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। देखिए, वैसे भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अगर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। पूरे सालों में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, महिलाओं वोटरों की भी संख्या बढ़ी। तो ऐसे में महिलाएं बाहर आके वोट कर रही, ये तो सही बात है, लेकिन क्या महिलाएं बीजेपी के पक्ष में वोट कर रही, ये पार्टियों का परसेप्शन अपना अपना है। लेकिन मैंने आपको एक आंकड़ा दिया, उसके हिसाब से देखिए 19 सीटें ऐसी थी लगभग 2018 के चुनावों में, लगभग 19 सीटें ऐसी, अगर विंध्य की अभी हम बात करें तो 19 सीटों पे जो है वो महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था। ठीक। और विंध्य में बीजेपी का आंकड़ा आप देख सकते हैं, मतलब 24 सीटें उन्होंने 30 में से जीती थी। ठीक। तो ये अलाइन होती हैं दोनों बातें। तो दोनों, मैं ये बोल रहा हूं कि ये कहना कि महिलाओं ने एक पार्टी के पक्ष में वोट किया होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी का जो पूरा कैंपेन रहा है वो महिला सेंट्रिक रहा है। उनके जो उन्होंने स्कीम्स भी शुरू की, चाहे वो मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम है, वो भी महिलाओं को लुभाती है। महिलाओं के लिए काफी काम बीजेपी ने किया है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो टिकटें दी गई हैं, अगर उसकी तरफ देंगे तो कांग्रेस ने ज्यादा महिलाओं को टिकटें दी। तो ऐसे में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन ठीक है, ये परसेप्शन लोगों का। जहां महिलाओं के वोट्स से भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर ज्यादा उम्मीद है, वहीं अभी आपको कुछ आंकड़े दिए राहुल जी ने, एक आंकड़ा ये भी है कि 30 के करीब सीटें ऐसी थी जो बहुत क्लोज मार्जिन से डिसाइड हुई थी 2018 के चुनाव में,
वहां पर खास तौर पर यह वोट जो है और क्रूशल हो जाएगा दोनों पार्टियों के लिए। अनुराग हमारे साथ हैं, वो बेहतर बता सकते हैं क्या क्लोज मार्जिन रहे। मैंने तो देखा एक सीट पर शायद 125 वोटों का मार्जिन ही मात्र था। तो ऐसे ये 2-3 दर्जन के करीब सीटें हैं जो 100 से लेकर के 1500-2000 के बीच में के अंतर से हार जीत तय हुई, जहां 2018 में। अनुराग, निश्चित तौर पे 1000 वोटर वाली ऐसी सीट रही हैं जहां पर 10 सीटों पर प्रभाव पड़ा है। 150 से लेकर 400 तक की ऐसी सीट्स रही हैं। 4000 तक, मतलब अगर अंडर 5000 तक माने तो उसमें 10 से 12 सीटें रही हैं। इन्हीं सीटों को चिन्हित किया था बीजेपी ने इस चुनाव से तकरीबन 6 महीने पहले की। ऐसी तमाम सीटें जिसपे 1000 सीटों पे 10 से 12 पर फर्क पड़ा हो, 5000 से कम पर पड़ा हो, इनमें क्या सीटों में हमें जो प्रत्याशी है उनमें बदलाव किया जाए या उन्हीं प्रत्याशियों को रखा जाए। निश्चित तौर पर जहां हार हुई थी वहां पर उम्मीद थी कि बहुत कम मार्जिन से जीती थी, इसीलिए हमने पहली सूची में भी देखा कि बहुत तोल मोल के जो है वो लोगों को उन सीटों पर जहां पर पूरी हार हुई थी, जिनको 103 करीबन ऐसी सीटें थी वहां जहां पर उतारा गया था। लेकिन इन सीटों पर बीजेपी ने विशेष ध्यान रखा था जहां पर क्लोज मार्जिन था। तमाम जो बड़े नेताओं की, तमाम बड़े क्षत्रपों की जो रैली हुई वो इन्हीं सीटों के आसपास, जिसमें से विंध्य की कम से कम 6 से 7 सीटें थी, 3 से 4 सीटें थी बल्कि ऐसे कहेंगे, क्योंकि 30 में से 24 सीटें वहां पर थी। ग्वालियर चंबल की 34 में से जहां पर 26 कांग्रेस को मिली थी, इनसे 6 से 7 सीटें यहां थी। महाकौशल पर भी ध्यान रखा गया था। इन तमाम सीटों पर जहां पर काफी क्लोज मार्जिन से बीजेपी हारी थी वहां पर तमाम क्षत्रपों को उतारा गया। अमित शाह वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, इसके साथ साथ जो शिवराज सिंह चौहान थे उनकी रैलीज भी हुई। इन सीटों पर किसान कल्याण की बात की गई, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की गई, साथ ही साथ महिला जो गेम चेंजर उनकी योजनाओं थी उनकी भी बात की गई, क्योंकि जहां पर 1000 से भी कम वोट पड़े थे वहां पर बीजेपी ने 2018 की गलतियां उन्होंने 2023 आने से पहले तक सुधार ली थी। जहां पर 1000 सीटों का फर्क पड़ा वहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सर्व सुलभ कराए गए तमाम उन इलाकों में जहां पर लगा कि यहां पर वोटिंग परसेंटेज उनके फेवर में नहीं हुआ। इसके साथ साथ तमाम योजनाओं का सीएम राइज स्कूल वहां पर बनाए गए, स्कूटी योजना से लेकर लैपटॉप योजना तक तमाम फायदा दिया गया। तो बीजेपी ने केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि योजनाओं में भी जोर ज्यादा दिखा वहां पर जहां पर मजबूत स्थिति नहीं थी पार्टी की। एक बस इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि बीजेपी के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है समीर जी। ये जो क्लोज मार्जिन वाली सीटें हैं ज्यादातर इनमें से कांग्रेस जीती थी, शायद इसीलिए बीजेपी को उम्मीद होगी इस बार की सुधार अगर होता है इन सीटों पे खास करके तो मार्जिन बढ़ाया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उन सीटों को फोकस नहीं किया जो बहुत क्लोज मार्जिन से हारी। भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटें आइडेंटिफाइड की थी जो 5000 के अंदर के मार्जिन से या तो भारतीय जनता पार्टी जीती है या भारतीय जनता पार्टी हारी है। भारतीय जनता पार्टी का ये दिल्ली के नेतृत्व का ये निर्णय था कि इन सीटों को केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। यहाँ उम्मीदवार कौन होगा, यहाँ मुद्दे क्या होंगे, यहाँ रैलियां कौन होगी, यहाँ कौन से विधायक इंचार्ज होंगे, बाहर से किस प्रवेश को यहाँ पर बैठा जाएगा। ये 76 सेंट्रल कंट्रोल असेंबली सीट्स डिक्लेयर की थी भारतीय जनता पार्टी ने, जहां प्रदेश का दखल नहीं था। मुझे लग रहा है इन सीटों को अमित शाह ने देखा और भूपेंद्र यादव ने इन 76 पे पूरा वॉच रखा था। ये 230 सीटों का लगभग 30% होता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना था कि जो पिछली बार हम क्लोज मार्जिन से जीते हैं वो उसका मार्जिन बढ़ाना है, हर हाल में वो तो जीतना ही है। और जो बहुत क्लोज मार्जिन से हम सीटें हार गए उन सीटों को हमें लाना, जैसे ग्वालियर दक्षिण की प्रवीण पाठक 121 वोटों से जीते थे खाली, तो वो सीटें ऐसी जो 1000 सीटों की उनको जीतना है। तो मुझे लगा ये 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी पूरी टारगेट लेके चल रही थी और उसी हिसाब से वो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो रैली की थी या जो मुद्दे उठाए उसमें से 60 सीटें इसमें कवर हो रही है। तो मुझे और अमित शाह खुद 50 सीटों में खुद होके आए, तो ये 76 से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है इस बार ये 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट करने जा रही है। तो सट्टा बाजार के मुताबिक राजस्थान में भाजपा की जीत होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर के सट्टा बाजार में भी ऐसा लगता है कि बहुत कन्विक्शन नहीं है किसी एक पार्टी के लिए। हालांकि कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है लेकिन टफ फाइट जो है वो दिखाई दे रही है। एक ब्रेक की मजबूरी है मेरी हर्षवर्धन जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोबारा। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की।